इसे निकालो मेरे घर से। हटो इसे, निकालो मेरे। तुम जाओ, तुम निकलो। छोड़ो मुझे, इसे मैं इस घर से निकाल के छोड़ूंगी। तुम निकलो इस घर से, बाहर निकलेगी ये इस घर से। ज़हन में मैं गलत बात नहीं। शट अप। लेकिन किसी को बहुत चाहते थे, उससे रिश्ता टूटा है या फिर दूसरी शादी की लकीर भी है। हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, आप इस घर से रुखसत हो जाएंगी तो हम तीनों क्या करेंगे? खाली घर में एक दूसरे की बैठ के शक्लें देखा करेंगे। मेरी प्यारी सी दादी, मैं उन तीनों की तरह नहीं हूँ जिनको 3-3, 4-4 दिन तक पता ही नहीं होता कि यहाँ पे भी आना है। आपसे मिलने के लिए मैं रोजाना आऊंगी और ये मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है। पक्की बात? अच्छा बिटिया रानी, आज हम आपको कुछ नसीहतें करने जा रहे हैं, कुछ बातें अपने दिल की बताने जा रहे हैं। दादी, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप मुझे क्या बताएंगी। मैं बताऊं? मुझे तो जाने कि बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करना है और सबसे अच्छे से रहना है ना। हाँ, और अगर अपनी 4 बातें मनवानी तो सामने वाले की भी 4 बातें माननी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। लेकिन बच्चे, पता क्या बात, जमाना बदल गया, हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है। हम आपको थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ और समझाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि कुछ हो जाए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और जहां आप ठीक हो वहां पुट योर फुट डाउन, क्योंकि हक के लिए लड़ना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और हाँ, एक बात, रजा से अगर कोई बदमज़गी हो तो सबसे पहले आप दादी को बताएं, अपने वालिदैन को परेशान हो जाए। रजा की सारी शिकायतें ना मैं आपसे करूँगी। अच्छा दादी, मुझे बताएं ना, बचपन में हम सब में से सबसे ज्यादा शरारती कौन था? मैं तो नहीं होंगी, आई एम श्योर। ऐसा करती होगी सारी शरारत खुद से हैं? हाँ ना, ऑब्वियसली। नहीं, बहुत ही प्यारे बच्चा आप, छोटा सा, बहुत ही प्यारी बेटी, कभी जिद नहीं, कभी कुछ नहीं। लेकिन अब आके जो आपने एक जिद की वो जरा मुश्किल से माने, ये हमें बड़ी मुश्किल में डाल दी। अल्लाह खैर करे, आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच दादी। आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। अमार, आपको पहले भी मोहब्बत हो चुकी है। अमार, क्या हुआ आयशा? क्या हुआ? कोई ख्वाब देखा है? हाँ शायद। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पास ही होगा। सो जाओ, सुबह जाना भी है। वैसे तो जहन संभाल लेते हैं सब कुछ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं चाहती हूँ आप जरा साथ ही रहें जहन के। हाँ,
ओके। अब कैसी तबीयत है आपकी? क्यों आई हो यहाँ? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। जाओ यहाँ से। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते? माँ के दिल तो बहुत नर्म होते हैं, अगर बच्चे एक बार माफी मांग लें तो वो फौरन माफ कर देती हैं। नहीं माँ, जो बच्चों की गलतियों को इतनी आसानी से माफ करके आगे चल पड़ती हैं, समझी? आप कोई और सजा देना चाहती हैं मुझे? एक मशवरा देना चाहती हूँ, आपकी जबान बहुत लंबी है, इसे जरा कंट्रोल में रखें। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहूंगी, लेकिन एक वादा आपको भी करना पड़ेगा। जिस तरह आप बाहर होती हैं दूसरों के सामने, घर में भी उसी तरह खुश रहा करें, हंसते मुस्कुराते। जब आप खुश रहती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं आप। वादे के नाम पे शर्त रखना चाह रही हैं आप? इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि जब आप खुश होती हैं तो ज़हन भी खुश होते हैं, और जब आप परेशान होती हैं तो वो आपसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्लीज उनकी खातिर खुश रहा करें। ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है ज़ैन की, मैं उसकी माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वो किस बात से खुश होता है, किस बात से ना खुश होता है। आप हैं उसकी परेशानी की वजह, मैं नहीं। बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इन दिस हाउसहोल्ड। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस घर में कैसे रहना है। ठीक है, अगर उनकी परेशानी की वजह मैं हूं तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वाह, देख लिया ना, बहन की शादी है और एक और नया ड्रामा करने चली हो। नाया आपकी शादी हो जाने दो, फिर आराम से बैठ के इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है। क्या मैं अबीहा से मिलने जा सकती हूँ? जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है वो दिन में 4 बार मुझे फोन करती है। मैं हर दफा कोई नया बहाना बना देती हूँ। हाँ, बीबी को उनकी बहन के घर ले जाओ आधे घंटे के लिए, और जैसे ही वापस आओ कॉल करके बताओ मुझे।
ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम्हें बताया था। भाभी ठीक है लेकिन क्या क्या मतलब? हाँ ठीक है लेकिन पता नहीं भाभी। अच्छा मुझे वो वाली लड़की देखो, कुछ नया आपके साथ बैठी हुई है। वो तो बहुत तेज लग रही है। मूसा। अच्छा सॉरी मैम, कोई और बताए ना। अच्छा तुम एक काम करो, यहाँ पे लड़कियां देखते रहो, अगर तुम्हें कोई भी लड़की समझ आती है मुझे बता देना, ठीक है? आपने तो कहा था कि इतनी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद आ जाएगी। अब वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई भी लड़की पसंद नहीं आने वाली है। कोई परेशान से ना परी लानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। परी आनी चाहिए ना भाभी। अच्छा सॉरी। सॉरी मैं अपने सिगरेट्स भूल गया था। आपको आंटी ने बताया? किस बारे में? वो अबीहा के पास जाने की परमिशन दे दी थी उन्होंने मुझे। मैं आज वहां से होकर आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका मूड भी कुछ बदला बदला लग रहा था। मुझे लगता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट।
माशाल्लाह, कितनी हसीन लग रही हो तो। कितना इंतजार किया था इस दिन का, और देखो फाइनली वो दिन आ ही गया। नायाब, तुम्हें पता है बहुत खुशकिस्मत हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की खुशियां मेरे हिस्से में लिखती गई। नायाब, तुम वाकई खुदा की तरफ से एक तोहफा हो मेरे लिए, ऐसा तोहफा जिसे जिंदगी भर में दिल से लगा के रखूंगा। हमेशा की तरह आज भी आंटी खुश रही सबके सामने। मेरे इतने कहने के बाद भी घर आकर वही मूड ऑफ था। बस अपना हुक्म सुना दिया कि मैं और जैन साथ नहीं रह सकते। ऐसा सन्नाटा हो गया घर में, खाली घर हो गया बिल्कुल हमारी चारों शहजादियों के जाने के बाद। खैर से। अरे अब तो आदत डालनी पड़ेगी अम्मा, सब अपने अपने घर चली गई हैं, है ना? खैर से। हाँ भाई, हमारी तो दुआ है खुश रहे, आबाद रहे अपने घरों में, अपने शौहरों के साथ। इलाही आमीन, कभी कोई दुख ना दे, अपने घरों में आबाद रहे। अच्छी पिक्चर कैप्चर किया आपने। तुम्हारी तस्वीरें मैं अच्छी लेता हूँ, पता नहीं मेरी अपनी तस्वीर क्यों नहीं अच्छी ले पाता मैं। ऐसी बात नहीं है, ये आपकी कितनी अच्छी पिक्चर है। बिल्कुल भी नहीं, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ये तस्वीर मुझे बहुत क्यूट लगी थी, इसे सेव कर ली। कितनी प्यारी बच्ची है ना। अगर मेरे साथ वो हादसा ना हुआ होता तो। भैया प्लीज यार, अच्छा तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नहीं ना, रहने दे, अच्छी लग रही। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ पहले बेटी पैदा। मैं तो नाम भी सोचा सिमरन। प्यारी है ना। ये तो हमारी शादी की पिक्चर है। प्लीज यार, एक तो मैं क्यों रखी है, इसको हटाओ। ये देखो, अच्छा एक मिनट ठहरो, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो तुम अगर पहली फ्लाइट लेकर ना पहुंचे तो मुझे और अपनी बेटी को भूल जाना। आयला मेरी आज रात की फ्लाइट से मैं अमेरिका जा रहा हूँ, सीट कंफर्म हो चुकी है।
कल मेहंदी और आज बारात में मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? यही कि तुम्हारी नजरें सिर्फ मेरा ताकुब कर रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात, मैंने खुद देखा। मैं पानी लेके आती हूँ, पानी लाना भूल गई आज। आयला की कॉल। हेलो आयला। अमार, उमर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आई है, मैं जा रही हूँ। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अगर पहली फ्लाइट लेकर ना पहुंचे तो मुझे और अपनी बेटी को भूल जाना। आयला मेरी आज रात की फ्लाइट में चेक करो, कोई सीट नहीं है। अच्छा कल, हाँ कल रात की पक्का, डायरेक्ट फ्लाइट। हाँ ठीक है, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, कल मैं कंफर्म करो। ओके। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? किसका फोन था? समझ नहीं आ रही तो मैं कैसे समझाऊं? आप समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। वो एक्चुअली यूएसए से मेरे बिजनेस पार्टनर की कॉल थी। हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा वो। मेरा जाना बहुत जरूरी है, शायद कल ही। कल तो नायाब का वलीमा है ना? हाँ मैं जानता हूँ, अगर ये इमरजेंसी ना होती तो मैं वलीमा अटेंड करता। मैंने मेहंदी और बारात भी तो अटेंड किए। मैंने जो कुछ भी अपनी मेहनत से हासिल किया वो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। प्लीज आयशा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अगर जाना इतना जरूरी है तो आप चले जाए। थैंक यू सो मच। अम्मार, लेकिन आप वापस कब आएंगे? 1-2 महीने तो लग जाएंगे। 1-2 महीने? ये तो बहुत वक्त होता है। हो सकता है जल्दी भी आ जाऊं, जैसे ही काम वाइंड अप होगा मैं आ जाऊंगा। आप मुझे रोज कॉल तो करेंगे ना? अरे बाबा करूंगा, लेकिन यू नो एक मसला है। क्या? अम्मी अबू मान नहीं रहे। मैं तो चाहता था कि मैं वहां बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, इतनी मेहनत करूं कि वो सब कुछ हासिल कर लूं जो मैं चाहता था। लेकिन यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अम्मार, तो फिर वहां ही क्यों? आयजा, तुम बिजनेस को नहीं समझती। एटलीस्ट जो पैसे लगा चुका हूं उसको तो सेव कर सकता हूं ना मैं। तो बताएं मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? आयजा, तुम्हें अम्मी और बाबा को मनाना होगा कि मुझे बाहर जाने की इजाजत दें प्लीज। वो मेरी बात क्यों मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे, वो तुम्हें बेटियों की तरह चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं तुमसे, तुम्हारी हर बात मानेंगे। अमार, मेरा दिल घबरा रहा है। आयजा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी और खुशी के लिए वो इनकार नहीं करेंगे। प्लीज एक बार बात करके तो देखो, और ये वक्त भी यूं गुजर जाएगा। और उन्होंने मेरी बात ना मानी तो? आपको जाने की परमिशन नहीं थी तो भी मैं चला जाऊंगा।
उन्हें नाराज करके, दुखी छोड़ के? अरे दुख तो मुझे भी होगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम पीछे से सब कुछ संभाल सकती हो, संभाल लोगी। प्लीज आयशा। इतना ज्यादा टाइम? अरे हो सकता है मैं 2 महीने ना रुकूं, पहले आ जाऊं, बल्कि जल्दी आ जाऊंगा। और जल्दी ना आ सके तो मैं तुम्हें और अम्मी बाबा को बुला लूंगा अपने पास। अच्छा ठीक है, मैं सुबह बात करती हूँ अंकल आंटी से, हो सकता है वो मान जाए। नहीं आयशा, वो जरूर मानेंगे। तुम मनवाओगी ना तो वो जरूर मानेंगे। प्लीज। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, एक फ्लाइट आज रात की है और एक कल की कंफर्म है। ये क्या? कल की फ्लाइट कंफर्म करवाई। कल? इतनी जल्दी? हमारे इतनी जल्दी तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके बगैर यहाँ पे कल। आयशा जल्दी जाऊंगा तो जल्दी वापस आऊंगा ना। लेकिन अम्मा प्लीज आयशा, इस तरह आंसुओं के साथ मुझे रुखसत करोगी ना तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और अगर मैं पहुंच भी गया तो परेशान रहूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें या किसी और को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं। मुझे माफ कर देना आयशा। उसके बाद में एक रस्म हुई, वो जो दूध में वो रिंग्स डाल देते हैं ना, फिर हमने वो वाली रस्म की। वो रजा की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि वो वलीमे का वेन्यू देखने जा रहा है, लेट हो जाएगा। जी मुझे बताया उसने अभी। अच्छा। वैसे रस्में काफी देर तक रात को चलती रही होंगी, है ना? जी काफी देर तक हो रही थी रस्में, बहुत मजा आया सब। अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। वेरी गुड। खुश तो है ना हमारी बेटी, परेशानी तो नहीं हुई कोई? दादी मैं बहुत खुश हूँ, बस फर्स्ट डे था ना एक नए घर में, छोटा सा घर, छोटा सा कमरा, तो सब कुछ बहुत अलग अलग सा था। देखा ज़रमिया दुल्हन बेगम, यही खदशा था, हम यही कह रहे थे। हमारी इतनी नाजों से पली बेटी किस तरह से ये सब। नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बता रही थी, और सब बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। बाबा आपको पता है अंकल ने सबसे पहले सदके का बकरा मंगवाया, और निदा और आंटी तो इतना खुश थी बहुत अच्छा लगा सबके साथ मुझे। बस सब बहुत अच्छे हैं, दादी मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अंकल आंटी की नोकझोंक चलती रहती है, रजा निदा के कह के मुझे तो बहुत मजा आया उन सबके साथ। एक ही रात में पता चल गया तो बेटा भी आगे पता चलेगा। अम्मा घर के साइज से क्या फर्क पड़ता है, लोग अच्छे होने चाहिए, है ना? दुल्हन बेगम आपको नहीं पड़ा फर्क घर के साइज से? कितनी खुश रहती है, भेजे ना आपको कि छोटे घर पे पता चले। शुक्रिया। बेटा क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रही हो? जी अंकल, वो अम्मार को आपसे जरूरी बात करनी है। बाबा मेरा अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बाबा मुझे कुछ जरूरी काम है खत्म करने हैं। कैसा काम है वहां पे तुम्हारा?
तुम कहीं नहीं जा रहे, स्पेशली अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तो तुम कहीं नहीं जा रहे। अंकल, इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। शौक से नहीं जा रहे, मजबूरी है इनकी। ये कैसी मजबूरी है? क्या बताया इसने तुम्हें? इन्हें अपना बिजनेस वाइंड अप करना है ना। बहुत परेशान है ये, और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि ये चला जाए? जाहिर है आंटी, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि ये कहीं पे भी जाएं। मेरा दिल करता है कि हमेशा मेरे पास ही रहे। लेकिन ये रात से बहुत परेशान है। इनके बिजनेस पार्टनर की कॉल भी बार बार आ रही थी, है ना? बिजनेस पार्टनर? बाबा प्लीज आप मेरी सिचुएशन को समझें, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हम तुम्हारी सिचुएशन को समझे, और जो तुम कर रहे हो वो तुमको नजर नहीं आ रहा? अरशाद प्लीज। मैंने कह दिया है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तो तुम नहीं जा रहे। आज रात की फ्लाइट से मैं अमेरिका जा रहा हूं, सीट कंफर्म हो चुकी है। कहा भी था कि 11 बजे तक वापस आ जाओ, 11:15 हो गए हैं। मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। मॉम मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं, जरा सी ढील देने पे सर पे चढ़ गई है। तुम बात करोगे तो आसमान पे ही जाके बैठ जाएगी। मॉम ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया हो। जो भी प्रॉब्लम हो गया हो, जब कहा था 11 बजे पहुंचना है तो 11 बजे पहुंचना था। मीटिंग है मेरी। हाँ मॉम, आधा घंटा है ना, आप दूसरी गाड़ी पे चली जाइए, गाड़ी आएगी मैं ज्वाइन कर लूंगा आपको। मैम आपकी कार आ गई है। शुक्र है। चलो तुम जैसे अपनी मीटिंग से फारिग हो मुझे बताना कैसी रही। खुदा हाफिज। भाभी और कुछ तो नहीं रखना? नहीं थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच यार। अरे भाभी थैंक यू किस लिए? मेरे बगैर कहे तुमने मेरा सारा काम कर दिया, इसलिए बहुत शुक्रिया। अरे भाभी ये तो अब मैं हमेशा किया करूंगी। क्या आप मुझे बार बार थैंक यू कहा करेंगी? अच्छा, मेरे काम करने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? हाँ जी भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाभी, मैं भी आपके साथ सैलून जाऊंगी, अपना मेकअप और अपना हेयर स्टाइल आपकी ब्यूटिशियन से बनवाऊंगी। डन, अभी चलते हैं बस थोड़ी देर, ठीक है? मेरी प्यारी बहन, तुम जितना भी अच्छा मेकअप कर लो, जितना मर्जी अच्छा हेयर स्टाइल कर लो, तुम 100 सालों में भी मेरी बीवी जितनी प्यारी नहीं हो सकती। फैक्ट है। जी जी, आपकी बीवी मेरी भाभी भी है, और मैं अपनी प्यारी सी भाभी से अच्छी लगना भी नहीं चाहती। निदा तुम बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, और पता है कल तुम सबसे प्यारी लगी। देखा, सुन लिया, मिल गया सुकून आपको। क्या एक सेकंड, कुछ बोला किसी ने कुछ? हाँ हाँ, मेरी तारीफ क्यों सुनाई देगी अब आपको। खैर भाभी, अब आप आराम करें, शाम में जाने से पहले मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना के लाऊंगी। थैंक यू। मेरे लिए भी थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। तुम कितने बदतमीज हो, इस तरह थोड़ी करते। आई लव यू। ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या हो गया? जरा आराम से बात करें, किसी महल वहल में नहीं रहती आप। ये ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रही हैं आप, सारी आवाज बाहर तक आ रही है। मैं डरती हूँ उससे? सुनती है तो सुन ले मेरी बला से। आराम से आराम से। क्यों बेटे के किराए पे पानी फेर रही हो? वजह क्या है? मैं ऐसा भी नहीं चाहती, लेकिन बात कर रही हूँ मैं बिल्कुल सच्ची।
सुबह सबको नाश्ता लेके आना चाहिए था ना। इस बहाने बड़ी बीवी आ जाती, छान छूटती बड़ी बीवी से मेरी। अब मेरे सर पे तो तलवार लटकती रहेगी ना कि बड़ी बीवी ने आना है आना है। भाई अजहर साहब ये कह रहे थे कि अम्मा एक दफा का चक्कर लगा लें, इसके बाद शिफ्ट भी करा देंगे। अल्लाह करे लगा लें वो भी एक आध दिन में चक्कर। अब वो आएंगी ना तो मेरा तो कसम से बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा उनकी आओ भगत करने का। अब तो ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अब्बू ये सिर्फ पहली और आखिरी बार होना चाहिए। अगर वो बड़े घर में आएगी तो जाहिर है अपनी बेटी के लिए आएंगी, हमें क्या जरूरत है आओ भगत करने की। अच्छा सही है, मैं जा रही हूँ भाभी के पास, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आई हैं, देख के आती हूँ सारी। अंकल आंटी बहुत नाराज हुए हैं। मैं जानता था इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैं पहले ही कह चुका, इजाजत मिले ना मिले मैं जरूर जाऊंगा। जब आपने उनसे टिकट्स की बात की तो उन दोनों का चेहरा बुझ सा गया। मुझे अच्छा नहीं लगा माँ। देखो ऐसा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं मजबूर हूँ, प्लीज। तो वो माँ बाप हैं आपके, जब जिंदगी में किसी चीज के लिए उन्होंने आपको मना नहीं किया तो आपकी ये बात भी मान लेंगे। आप एक बार प्यार से बैठ के उनके साथ बात तो करें।